हेलो दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में प्रथम के बारे में जानेंगे। हिंदी में क्या प्रथम है, सबसे पहले कौन कवि हैं, सबसे पहले कौन सी रचना है, क्या महाकाव्य है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना गया है? विभिन्न विद्वानों ने, अलग अलग मतभेद हैं विद्वानों के। किसी ने, जैसे बच्चन सिंह ने विद्यापति जी को प्रथम कवि माना है, सीसी सेंगर ने पुष्प पुंड को माना है और शुक्ल ने मुंजियारा भोज को माना है। अजहारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को और राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जी हैं। फिर सर्वसहमति से सरहप्पा जी को हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किया गया है, इसलिए हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा जी होंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई। मीराबाई हिंदी की प्रथम कवित्री है। इनका समय 1516 से 1546 है। ये एक कृष्ण भक्त थी और रणछोड़ मंदिर में, मीराबाई रणछोड़ मंदिर मथुरा में रहती थी। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु कृष्ण भक्ति करते हुए में लीन रहते हुए, नाचते हुए इनकी मृत्यु हुई है मथुरा में। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम महाकवि। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रवरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई जी को हिंदी के प्रथम महाकवि माना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और इन चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है, सर्ग को समय कहा गया है और इसमें कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग मतलब समय है। और कहा जाता है कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों दोस्त थे। इनका जन्म भी एक दिन होता है और मृत्यु भी एक दिन होती है, ऐसा सुनने में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी, सरहप्पा जी हिंदी के प्रथम कवि, लेकिन खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम अबुल हसन है और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें तूतिया हिंदी भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं कहा है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो जी को हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक जी हैं। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावादी कवि हैं और इन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन, देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार है, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। श्रावकाचार में श्रावक धर्म का वर्णन है, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है और 2 छंद में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना गया है। जयसी द्वारा रचित 1540 में पद्मावत की रचना की है जयसी जी ने, तो इसको हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा गया है। जयसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं और इस पद्मावत को बड़ा महाकाव्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हरिओद जी के द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हरिओद हिंदी के, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि और उनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हरिओद जी ने प्रिय प्रवास की रचना 1914 में की है और इसमें 17 सर्ग है प्रिय प्रवास में, और इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। वार्णिक छंदों में किया गया है।
और प्रिय प्रवास का नाम पहले बरजांगना विलाप था, बाद में प्रिय प्रवास नाम इसका कर दिया गया है, पहले इसका नाम बरजांगना विलाप था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन है, जो महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह रीवा के नरेश थे और भारतेंदु जी ने अपने पिता के द्वारा लिखा गया नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है, लेकिन उसमें नाटक के सभी गुण विद्यमान नहीं थे, इसलिए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ जो रीवा के नरेश थे माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल के द्वारा किया गया है। लल्लू लाल ने सबसे पहले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। लल्लू लाल जी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में प्राध्यापक थे और इन्होंने खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है, जो 1641 में ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 में मोहनदास नेमित राय के द्वारा लिखी गई है, लेकिन कुछ विद्वानों ने झूठन को, ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन को पहली दलित आत्मकथा माना गया है और कुछ पुस्तकों में भी झूठन को पहली दलित आत्मकथा माना गया है, लेकिन हिंदी की प्रथम आत्मकथा अपने अपने पिंजरे दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 में मोहनदास नेमित राय है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज है, जिन्होंने मेरा जीवन यात्रा नाम से आत्मकथा लिखी 1956 ईस्वी में। जानकी देवी बजाज प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा महिला लेखिका है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय जी ने लिखी है 1881 ईस्वी में। गोपाल शर्मा शास्त्री जी ने दयानंद दिग्विजय नाम से लिखी है 1881 में दयानंद दिग्विजय जीवनी लिखी गई है गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा 1881 में। यह महर्षि दयानंद की जीवनी है और हिंदी की प्रथम जीवनी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जो 1938 में लिखा गया है और 1938 में लिखा गया है शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। शिवदान सिंह चौहान हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं और रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आंखों देखा वर्णन। और शिवदान सिंह चौहान हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया है, जो 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई और ये 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। लेकिन इंदुमती को टेम्पेस्ट, इंग्लिश के कहानी टेम्पेस्ट का अनुवाद भी कहा जाता है, इसलिए आधुनिक शोधों के आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी, आधुनिक शोध के आधार पर एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव स्प्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। वो एक टोकरी भर मिट्टी का समय इसके इंदुमती कहानी के बाद में है, लेकिन उसमें कहानी के सभी गुण विद्यमान हैं और इंदुमती को टेम्पेस्ट कहानी की छाया भी बताया जाता है कि इस पर इंदुमती पर टेम्पेस्ट कहानी की छाया है और इसमें कहानी के सभी गुण विद्यमान नहीं हैं। इस वैसे इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है, लेकिन आधुनिक शोधों के आधार पर अब
एक टोकरी भर मिट्टी, मार्गस्वे की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। और हिंदी की अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है, 1900 में केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है, जो 1919 में ईस्वी में लिखा गया राय कृष्णदास जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? छायावाद शब्द को प्रथम प्रयोग किसने किया है? ये मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है हिंदी छायावाद निबंध में, जो श्री शारदा पत्रिका में 1920 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया झरना छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, जिसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना प्रेम पथिक को कहा गया है, जो 1905 में लिखी गई है। प्रेम पथिक 1905 में प्रकाशित हुई ब्रजभाषा में, फिर इसको 1913 में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय को माना गया है, जो 1913 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसको माना गया है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना गया है, जिसको कवि गंग ने लिखा है, जिसको कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। कवि गंग को बारे में कहा जाता है कि नूरजहां ने इनको हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया था। मरवाने का कारण क्या था कि कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया गया था। जब कवि गंग को हाथी से कुचलवाने लगे तो नूरजहां ने कहा कि माफ़ी मांग लो, तो कवि गंग ने माफ़ी नहीं मांगी, तो उन्होंने ये छंद पढ़ा। कवि गंग का ये अंतिम छंद है जो उन्होंने पढ़ा। कभू ने भड़वा रण चढ़े, कभू ने बाजी बंग, कभू ने भड़वा रण चढ़े, कभू ने बाजी बंग, सरस सबाही पर नाम करी, विदा होत कवि गंग। तो सरस सबाही पर नाम करी, विदा होत कवि गंग। कभू ने भड़वा रण चढ़े, कभू ने बाजी बंग, सरस सबाही पर नाम करी, विदा होत कवि गंग। तो ये कवि गंग ने छंद पढ़ा, ये उनका अंतिम छंद है, मृत्यु से पहले उनका ये अंतिम छंद है। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन को किया है इसमें, जो हिंदी में प्रथम है। और आगे के क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे के 25 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।